वास्तव में तो ये पहले ही हमारे जो एसओपीज है, हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के रूल्स है, जिसके लिए हम सभी लोग हर महीने अपना कुछ ना कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको मैं स्पोर्ट्स फंड जिसको हम कहते हैं। तो उन रूल्स में लिखा है कि यूनिट लेवल पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। अब वो बढ़ावा कैसे देना है वो हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बढ़ावा देना चाहेंगे। वास्तव में तो इस आदेश की ही पालना इसका उद्देश्य था, और साथ के साथ जब मैंने देखा कि इस वाहिनी में बहुत ज़्यादा ड्यूटीज पड़ती है और हमारे जो कर्मचारीगण हैं बहुत कई बार हार्श कंडीशंस में भी काम करते हैं, विशेषकर से जैसे अभी रिसेंटली पीछे फ्लड्स आए हैं, सर्दियां आई है और हमारे लोग वहाँ अटल टनल में काम कर रहे हैं, कभी कभी 0 डिग्री माइनस भी हो जाता है वहाँ पर, और शिमला में है, तो वो बहुत कई बार थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति भी हो जाती है। तो ये जरूरी है कि हर किसी व्यक्ति को समय समय पर कुछ कूलिंग उसकी हो, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जिससे वो माइंड रिफ्रेश करे, उसका जो तनाव है उससे मुक्ति मिले। ये हमारा उद्देश्य था और इसको लेकर के हम चले थे। लेकिन जब आप लोगों का टैलेंट देखा, आप लोगों का उत्साह देखा, तो जरूर मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार 3rd BN का क्या लेवल है, और 3rd बटालियन का जो लेवल है, सेंट्रल रेंज का जो लेवल है, वो बहुत ऊंचा हमेशा रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे आप लोगों के बीच में नौकरी करने का मौका मिला है। मैं किस किस की बात करूं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो पुराने हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, किसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन जरूरत किस बात की है कि जैसे ये स्पोर्ट्स मीट हो गई, अभी तक आपने बहुत मेहनत की, इसके बाद भी जब जब समय लगता, देखिए ड्यूटी करना हमारा मूल काम है, हमारा मैंडेट है। हम ये नहीं बोल सकते पीएसयू को कि नहीं जी हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है, हम लोग तो ड्यूटी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ड्यूटी करने के लिए हुए। लेकिन ये भी मालूम है कि हम कोई भी ड्यूटी में लगे, कहीं भी लगे, हमें अपने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, जो अपने इंटरेस्ट है, अपनी हॉबीज है, उसको परस्यू करने के लिए हमें पूरा टाइम मिल जाता है। जरूर मेरी मंशा है कि हमारा जो कर्मचारी है बीएन का या स्टेट पुलिस का, वो हर काम में आगे हो, वो और साथ साथ, क्योंकि जब हमारा पर्सनालिटी बिल्डिंग अच्छा होगा तो हम अपना जो सरकारी दायित्व है हमारा, उसका निर्वहन भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा, स्टेट को भी फायदा होगा, यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। आपने देखा कि आज हमारा इस जो ये स्पोर्ट्स इवेंट है, इसका जो थीम है वो है कि स्वस्थ पुलिस उत्तम सेवा। तो दोनों चीजें साथ साथ चलनी है। अगर पुलिस कर्मचारी, पुलिस बल अगर स्वस्थ है और मानसिक रूप से बड़ा फिट है और प्रसन्नचित है, तो हम बेहतर सेवाएं भी दे सकेंगे। मैं इस वाहिनी के हर एक कर्मचारी को अपने दिल से बहुत करीब महसूस करता हूं, बहुत करीब, चाहे वो कोई भी है। लेकिन इतनी भारी संख्या में इतने टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, उनके एक्शंस मुझे देखने का, एंजॉय करने का मौका मिला, उससे तो मैं सोचता हूं कि जितना नजदीक मैं सोचता हूं उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। कि आप जानते हैं कि मैं एक खिलाड़ी हूं, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, उन लोगों का जो सोच और उनका जो दिल होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है, जैसे आर्टिस्ट होते हैं। एक आम आदमी को स्पोर्ट्स पर्सन होना, आर्टिस्ट होना, और भी कई एक्टिविटीज होंगी, वो कुछ विशेष रूप से उनका अटैचमेंट होता है अपनी तरह के लोगों के साथ। तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, मैंने बड़े भारी टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस किए हैं, सिलेक्शंस की है, ग्रास रूट लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, हायर लेवल पे, और भारतीय खेल प्राधिकरण में कोचिंग दी है, और पुलिस में भी मैं बॉक्सिंग टीम को 1999 से कोचिंग दे रहा हूं। तो उस टीम ने अभी तक ऑल इंडिया पुलिस में 56 मेडल इंडिविजुअल जीत चुके हैं। और मैं यही लास्ट में आपको एक एडवाइस दे सकता हूं कि जो लोग भी यहाँ पर खेले हैं, जो लोग खास करके यंगस्टर्स, यहाँ रुकना नहीं है। एक अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना है, उस लक्ष्य के पीछे भागना है। जो बटालियन लेवल पे होगा वो हम करेंगे, और मैंने उसके लिए उचित निर्देश दे दिए हैं और हम इसको परस्यू करेंगे। वो ये है कि जो आइडेंटिफाई किए हैं हमने लड़के, यंग लड़के लड़कियां, उनको हम कुछ थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाए कि उनको प्रैक्टिस करने को उनको टाइम मिले, और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं बड़े टैलेंटेड किसी भी गेम में, उनके बीच में उसको हम प्रैक्टिस कराएं, ताकि वो उनके अनुभव का भी फायदा उठा के आगे जाएं। कि डीजीपी साहब हमेशा
ये बात कहते हैं कि हमें किसी न किसी फील्ड में एक्सेल करना है। जहां तक सामान्य ड्यूटी की बात है, उसका स्तर भी हमारा बहुत बेहतर होना चाहिए। चाहे हमारा बिहेवियर हो पब्लिक के साथ, चाहे हमारा जो लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी हो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। तो वो उसके लिए जरूरी है कि हम खुद तो पॉजिटिव रहें। पहले एक मेरी बात का जरूर ध्यान रखें कि खूब जब मौका मिले तब आप खेलें, मेहनत करें, सब कुछ करें, ड्यूटी भी करें। और मैं बड़ा आभारी हूं डीजीपी साहब का कि अभी मेरे एक छोटे से आग्रह से उन्होंने हमारे इस ग्राउंड के लिए 3 लाख रुपए दे दिए और साथ में ये भी बोला कि और कुछ लगेगा और भी देंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे को 3 लाख रुपया कम से कम हम पिच तो बहुत अच्छी बना देंगे, बाहर की स्लोपिंग बहुत अच्छी कर देंगे, फिर अगर फंड्स की कमी पड़ेगी वो भी करेंगे। अगला जो हमारा लक्ष्य है, बहुत जल्दी हमने क्रिकेट की बहुत अच्छी पिच हमने बनानी है। थैंक यू वेरी मच। और जरूर मैं आप लोगों को बहुत दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जितना थोड़े से समय में आप लोगों ने हर चीज की तैयारी की, बहुत ज्यादा आप लोगों ने काम किया। मैं कहता हूं कि चाहे आपके ये कल्चरल एक्टिविटीज की तैयारियां थी, सब कुछ जितना एंजॉय आप लोगों ने यहाँ पर किया है, जितना आप लोगों ने फ्रेश हुए हैं, उतना ही हमारा दायित्व है, हमारे जो ड्यूटीज है उसके निष्पादन के स्तर में हमारे को उतना नजर आना चाहिए। तब हमारा ये स्पोर्ट्स मीट जो है ना सफल होता है। एक बार अंत में जरूर आप सबके महत्वपूर्ण योगदान और बहुत कठिन जो बहुत आपने जोश से और बहुत काम किया है ऐसी ठंड में भी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस स्पोर्ट्स मीट को सफल बनाने के लिए, सफलता से हम सब ने इसको कर पाए, इसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। वास्तव में तो ये पहले ही हमारे जो एसओपीज है, हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के रूल्स है, जिसके लिए हम सभी लोग हर महीने अपना कुछ ना कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको मैं स्पोर्ट्स फंड जिसको हम कहते हैं। तो उन रूल्स में लिखा है कि यूनिट लेवल पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। अब वो बढ़ावा कैसे देना है वो हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बढ़ावा देना चाहेंगे। वास्तव में तो इस आदेश की ही पालना इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ जब मैंने देखा कि इस वाहिनी में बहुत ज्यादा ड्यूटीज पड़ती है और हमारे जो कर्मचारीगण हैं बहुत कई बार हार्श कंडीशंस में भी काम करते हैं, विशेषकर से जैसे अभी रिसेंटली पीछे फ्लड्स आए हैं, सर्दियां आई है और हमारे लोग वहां अटल टनल में काम कर रहे हैं, कभी कभी 0 डिग्री माइनस भी हो जाता है वहां पर। और शिमला में तो वो बहुत कई बार थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति भी हो जाती है। तो ये जरूरी है कि हर किसी व्यक्ति को समय समय पर कुछ कूलिंग उसकी हो, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जिससे वो माइंड रिफ्रेश करे, उसका जो तनाव है उससे मुक्ति मिले। ये हमारा उद्देश्य था और इसको लेकर के हम चले थे। लेकिन जब आप लोगों का टैलेंट देखा, आप लोगों का उत्साह देखा, तो जरूर मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार 3rd BN का क्या लेवल है। और 3rd बटालियन का जो लेवल है, सेंट्रल रेंज का जो लेवल है, वो बहुत ऊंचा हमेशा रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे आप लोगों के बीच में नौकरी करने का मौका मिला है। मैं किस किस की बात करूं, ऐसे खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो पुराने हों, चाहे वो यंगस्टर्स हों, किसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन जरूरत किस बात की है कि जैसे ये स्पोर्ट्स मीट हो गई, अभी तक आपने बहुत मेहनत की, इसके बाद भी जब जब समय लगता, देखिए ड्यूटी करना हमारा मूल काम है, हमारा मैंडेट है। हम ये नहीं बोल सकते पीएसयू को कि नहीं जी हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है, हम लोग तो ड्यूटी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ड्यूटी करने के लिए हुए। लेकिन ये भी मालूम है कि हम कोई भी ड्यूटी में लगे, कहीं भी लगे, हमें अपने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, जो अपने इंटरेस्ट है, अपनी हॉबीज है, उसको परस्यू करने के लिए हमें पूरा टाइम मिल जाता है। जरूर मेरी मंशा है कि हमारा जो कर्मचारी है बीएन का या स्टेट पुलिस का, वो हर काम में आगे हो। वो और साथ साथ, क्योंकि जब हमारा पर्सनालिटी बिल्डिंग अच्छा होगा तो हम अपना जो सरकारी दायित्व है हमारा, उसका निर्वहन भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा, स्टेट को भी फायदा होगा, यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। आपने देखा कि आज हमारा जो ये स्पोर्ट्स इवेंट है, इसका जो थीम है वो है कि स्वस्थ पुलिस उत्तम सेवा। तो दोनों चीजें साथ साथ चलनी है। अगर पुलिस कर्मचारी, पुलिस बल अगर स्वस्थ है और मानसिक रूप से बड़ा फिट है और प्रसन्नचित है, तो हम बेहतर सेवाएं भी दे सकेंगे। मैं इस वाहिनी के हर एक कर्मचारी को
अपने दिल से बहुत करीब महसूस करता हूँ, बहुत करीब, चाहे वो कोई भी है। लेकिन इतनी भारी संख्या में इतने टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन, उनके एक्शंस मुझे देखने का, एंजॉय करने का मौका मिला, उससे तो मैं सोचता हूँ कि जितना नजदीक मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। कि आप जानते हैं कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, उन लोगों का जो सोच और उनका जो दिल होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है, जैसे आर्टिस्ट होते हैं। एक आम आदमी को स्पोर्ट्स पर्सन होना, आर्टिस्ट होना, और भी कई एक्टिविटीज होंगी, वो कुछ विशेष रूप से उनका अटैचमेंट होता है अपने तरह के लोगों के साथ। तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बड़े भारी टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस किए हैं, सिलेक्शंस की है, ग्रास रूट लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, हायर